वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मांगरा पाकिस्तान और पिछले 45 मिनट से हम डिबेट कर रहे हैं कराची में टारगेट किलिंग के हल के हवाले से। और यहाँ पर आवाम को हमने प्लेटफॉर्म दिया है कि वो अपनी राय का इजहार करें कि कराची की आवाम की नज़र में इस टारगेट किलिंग का हल क्या है। जी सर, आप क्या समझते हैं कि एक ठोस हल जो है वो कराची में अमन कायम करने के लिए कितना ज़रूरी है? कराची में अमन कायम करने के लिए तो बहुत ज़रूरत है। कराची पे हर बंदे की निगाह है, चाहे वो पठान हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो। कराची में हर बंदे की निगाह टिकी हुई है। कराची को जो है लोगों ने एक मजाक बना के रख दिया है। कराची को बस के ये समझते हैं कि बस लूटो और खाओ और ऐश करो। कोई किसी की जान की किसी को परवाह नहीं है, कोई किसी की परवाह नहीं करता। जो मरता है मरने दो, जो गिरता है गिरने दो। सियासतदान बैठे हुए हैं सिर्फ अपनी जेबें बटोरने के लिए बैठे हुए हैं। हर सियासतदान को देख लो जी, कोई किसी के खिलाफ परवाह कैसे नहीं है सर? 2 करोड़ का वोट किसी और शहर से नहीं आता। 2 करोड़ ज्यादा कह रहा हूँ मैं, 18 साल की उम्र के लोग अगर 1 करोड़ भी हैं यहाँ पर, इतना बड़ा वोट बैंक और कहीं पर नहीं होगा जितना कराची में होगा। परवाह तो होगी सर, परवाह तो कहीं ना कहीं होगी इन लोगों को। परवाह सबको है, आपकी बात मान ली। तो फिर क्यों आवाम की परवाह नहीं कर रहे जिससे वोट लेना है? परवाह वो यूं नहीं कर रहे कि उनको डॉलर से मतलब है, आवाम से मतलब नहीं है उनको। कैसे डॉलर? सियासतदान को सिर्फ डॉलर से मतलब है, सियासतदान को सिर्फ नोट से मतलब है। आवाम की अगर परवाह हो तो अच्छा इंतजाम क्यों नहीं करती? तो वो आवाम वोट नहीं देगी तो वो सियासतदान आएंगे पावर में, आवाम वो हुक्मरान बनेंगे। वो तो फिर भी काम करेंगे, कोई ना कोई उनके पास रास्ता बनता ही है। ठीक है ना, किसी तरीके से वो घूमते हैं, कोई ना कोई गेम चलाते हैं वो अपना। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बाबा, कोई हल नजर आता है कराची का? मैं तो कहता हूँ कि भाई परवेज मुशर्रफ के दौर में इतनी टारगेट क्लिनिक नहीं हो रही थी। अच्छा। जबकि इतनी अब इस दौर में हो रही है, इस हुकूमत में हो रही है। समझे, काटी पाड़ी पे इतना खून रेजी हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं। परवेज मुशर्रफ के जाने से अमन भी चला गया। अमन भी चला गया, ये वो आ जाएगा, अमन भी आ जाएगा। आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए अमन। कैसे? ऐसा क्या जादू की छड़ी थी उसके पास? बड़े बड़े बूट तो थे, और क्या था उसके पास? भाई फौज भी काम कर रही थी। अच्छा। क्या समझे, परवेज मुशर्रफ भी काम कर रहे थे, हमारे अपने मुत्तहिदा भी काम। अभी फौज काम नहीं कर रही है क्या? काम कर रही है, अपनी सरहदों पे लगी हुई है। ओके सर, मैं आपके पास आता हूँ। मुझे ये बताइए कि ये जो टारगेट किलिंग है इसका हल तो पॉलिटिकल ही निकलेगा और पॉलिटिकल सोल्यूशन ही होना चाहिए और सियासी पार्टियां ही निकालेंगी, कोई और आके नहीं निकालेगा। तो मुझे बताएं कि क्या किया जाए कि सियासी पार्टियां मजबूर हों कि जी टारगेट किलिंग का हल निकाला जाए ताकि मुल्क आगे बढ़े। क्या ऐसा हरबा निकालना चाहिए? सब सियासी पार्टियों को अब अलग करें। मेन चीज़ है सबसे अच्छा हमारे यहाँ जो है इस टाइम पे जो सख्त ज़रूरत है, कराची को नहीं पूरे पाकिस्तान को ज़रूरत है। मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूँगा, खाली कराची हमारा नहीं, हमारा पूरा पाकिस्तान हमारा है। जितने अफराद यहाँ हैं, जितने पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमें इस टाइम पे ज़रूरत है खुमैनी जैसे आदमी की, जो अगर सुबह में उठे तो ये देखे इतनी लाख गर्दनें एक कब्र में डाल के उनको दफना दिया। इतने सियासतदानों को इनसे जान छूटे, इनसे घिन आने लगी है सियासतदानों से। अब इनसे घिन आती है जब ये टीवी पे बैठे होते ना, फिरोजिया वहाब देख लो, पीपल्स पार्टी के, चाहे कोई भी, उनसे घिन आने लगी। अब यकीन करें टीवी चैनल हम चेंज कर देते हैं, दिल जलता है अंदर से। अभी भी रेटिंग आती है सर, अभी भी सियासतदानों के प्रोग्राम की रेटिंग आती है, चाहे किसी की भी, यकीन करें आप। अभी भी कौम देखती है, अभी भी कौम देखती है उन लोगों को जब आपस में वो लड़ते हैं, फिर भी देखती है उनको। कौम देखती है, लेकिन 3 साल से लड़ रहे हैं, घंटा देखते हैं सर, क्यों देखते हैं फिर आप? उनके दिल से पूछें कि कौम के दिल में क्या उस टाइम पे हो रहा होता है। हमें, मैं फिर कह रहा हूँ, हमें खुमैनी जैसे आदमी की जरूरत है जो, और ईरान का जो सदर है ना, कॉमेडी शो समझ के देखते हैं कि ये देख रहे हैं जहाँ पहले उमर शरीफ और शकील सिद्दीकी हंसाते थे, अब हमारे सियासतदान हमें हंसाते बैठ गए। समझ लो वो काम कर रहे हैं, अब उनकी छुट्टी हो गई है, उनकी जगह इन लोगों ने ले ली है। और यही होता है बस। हम समझते हैं हम एक कॉमेडी शो देख रहे हैं, आप किसी को भी देख लें, किसी भी सियासतदान को देख लें। उन्होंने तो टीवी पे आना बंद कर दिया क्योंकि अब सियासतदान ही देखते हैं हम। उसमें सियासतदान, मीडिया के लोग भी उसमें शामिल है। समझ लो वो डायरेक्टर हैं और वो एक्टर हैं, और वो हमारे को सिर्फ एंटरटेन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। एक्टरों को तुमने और मैंने अपॉइंट किया है कि 5 साल तक एक्टिंग करते रहो। वो तो हमारे को ये समझ लो विरासत में मिला है और ये हमारा नसीब है, और ये इसमें हमारा भी कसूर है और उन लोगों का भी कसूर है। ठीक है जी, आप एक दूसरे की इज्जत उछालते रहते हैं और कुछ भी नहीं है इनका काम। जहाँ देखें ड्रामे के मानिन जो है ना, इन प्रोग्राम्स को बना लिए इन्होंने। किसी के कायद को कुछ बोल लेंगे, किसी को कुछ बोल लेंगे। शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, आपस में एक दूसरे पे लगे रहते हैं। हमारे ये भाई ये बात कर रहे हैं कि खुमैनी जैसा बंदा चाहिए जो इस मसले का हल निकाले। ये बंदा कहाँ से लाए हम? कहाँ से आए? ये गवर्नमेंट तो नाअहल है बिल्कुल, इससे तो कुछ नहीं होने वाला।
कुछ भी नहीं होगा दोबारा पाकिस्तान चांस का दिया जब तक हमारी फौज में से कोई खुमैनी जैसा बंदा नहीं उठे। वो बंदा नहीं उठे जिसके बच्चे अमेरिका में और इंग्लैंड में नेशनलिटी लेके बैठे हुए और जर्नल जो है मजे कर रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसी कम तैसी पाकिस्तान हम पासपोर्ट पकड़ेंगे और निकल जाएंगे। हमें वो जर्नल चाहिए जो खुमैनी जैसा जर्नल हो। हमें वो जर्नल चाहिए। हमें वो जर्नल नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे इंग्लैंड अमेरिका में ऐश कर रहे हैं। ठीक है, बोले। जी, मैं आपसे ये बताता चलूं, ये खुमैनी कोई ज़रूरी नहीं है। खुमैनी जैसे आदमी चाहिए, तारिक बिन ज़ियाद भी जैसे आदमी चाहिए हमें, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे आदमी चाहिए। वो उन लोगों ने भी तारीख रकम की है। और आप सिर्फ कराची की ही को क्यों लेना चाह रहे हैं? मेरी बात सुने, कराची ही को ड्रोन हमले जो हो रहे हैं वो किस खातों में डाल रखा आप लोगों ने? ड्रोन हमले जो हो रहे हैं किन खातों में रखा है? सही है। वो जो आपने जिन क्या नाम ओके सर, हवाले से आप रखे ना सर, फाइनली ये बताएं, आखिरी मिनट है, आपको हल नजर आ रहा है? आपको हल नजर आ रहा है? टारगेट हल नजर आ रहा है। सिर्फ मुसम्मम इरादी चाहिए। मैं आपके 1 घंटे में कराची में अमन कायम करके दे सकता हूँ। आप मुझे इख्तियार दें 1 घंटे में। 1 घंटे में आप क्या करेंगे? आप दीजिए, इख्तियार दीजिए मुझे। आप 1 घंटे में क्या करेंगे? बस क्या करेंगे? इख्तियार रेंजर्स नहीं चाहिए हमें। 1 घंटे में क्या करेंगे? बहुत कुछ करके दे सकते हो। आपको बताएं। आप मुझे इख्तियार तो दें पहले। नहीं, आप बताएं आपके दिमाग में क्या है? बे इख्तियार हमें रेंजर्स वाले नहीं चाहिए, पुलिस वाले नहीं चाहिए। रेंजर्स के नाक के नीचे ये वो टारगेट किलिंग हो रही है। क्यों भाई, ये क्यों तमाशा देख रहे हैं? इतनी बड़ी तमाशा। जी 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 सर, फरमाइए। बोलिए, आपसे फरमाइए। हल क्या है? हल क्या है इसका? भाई मसला ये, जिस मुल्क के अंधे बहरे हुक्मरान हो, इतनी सारी लाशें गिर रही हैं, उनको दिखाई ना दे रहा हो, तो ये हुक्मरान नहीं है, ये चोर लोग हैं पक्के बैठे हुए इस टाइम, जो देख भी रहे हैं। वरना पहले सुनते थे एक कत्ल हो जाए ना तो पुलिस वाला कहता था ये मर भी जाएगा ना, कातिल तो मैं कब्र से निकाल लाऊंगा। आज इतने सारे कत्ल हो रहे हैं, पुलिस वाला निकाल नहीं सकता कातिल कहाँ पर है। हुकूमत को नहीं पता, मिलिट्री वालों को नहीं पता, रेंजर्स को नहीं पता, किसको नहीं पता है? सबको पता है। ठीक है, आखिरी बात बोले। आखिरी बात ये, टारगेट किलिंग खत्म हो जाएगी। खुदारा रेंजर्स को यहाँ से भेज दो। रेंजर्स जिस दिन यहाँ से चली जाएगी, टारगेट किलिंग खत्म, क्योंकि यहाँ इनकी पैदा हो रही है। जब तक रेंजर्स यहाँ पे रहेगी, वो हमेशा यही करते हैं। जब उनका जाने का टाइम आता है, कोई टारगेट किलिंग, हालात खराब, और रेंजर्स फिर रुक जाती है। तो ये सब कुछ रेंजर्स करवा रही है? हाँ, बिल्कुल करा रही है, बिल्कुल 100% करा रही है, 100%। कराची एक इंटरनेशनल सिटी है और यहाँ की एक सोचे समझे के तहत यहाँ की माशियत का दिवाला करने के लिए टारगेट किलिंग की जा रही है। इसका ये वाहिद हल है। कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने जो हमको फखर फलसफा दिया है, उन्हीं को स्टेक होल्डर जो है, इन्हीं के उनको दे सकते हैं। यहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं, उन्हीं को ऑल इन ऑल उनको बाख्तियार दिए जाए। वही इनका ये सॉल्यूशन उन्हीं के पास है और यही कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कुरान की आयत कोट करूँगा, जिसका मफहूम है कि हमारे अमालों की, जो कुछ हमने बोया है वो हमारे अमालों की है। ये कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई इज्जत कोई जिल्लत नहीं, कोई अमेरिका जिल्लत नहीं कर रहा। अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाता है इज्जत अल्लाह के हाथ में, जिल्लत अल्लाह के हाथ में। जिल्लत अल्लाह पाक दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने मनसब से हट गए हैं। पाकिस्तान बना था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम कहाँ है? नमाज, रोज़ा, हज। झूठ हर कोई बोल रहा है, गीबत हर कोई बोल रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से पूछा, अल्लाह पाक जब आप नाराज़ होते हैं तो क्या करते हैं? अल्लाह पाक ने बोला कि बारिश का निज़ाम धर्म भरम कर देता हूँ, पैसा बखीलों के हाथ में और जो हुकूमत निकम्मे लोगों के हाथ में। और बोला जब अल्लाह आप जब राज़ी होते हैं तो क्या करते हैं? पैसा जो है अपना सखील दे देता हूँ और बारिश जो है बर वक्त करता हूँ, और हुकूमत जो है समझदार नेक लोगों को देता हूँ। तो आजकल जो है ये हमारे में इस्लाम नहीं है। जब इस्लाम आ जाएगा कोई कुछ नहीं कर सकता। हज़रत उमर बिन खत्ताब का इस्लाम था, कैसे हुक्मरान थे? जैसे अमाल होंगे वैसे। जी सर, आखिरी कमेंट। आपको सोल्यूशन देता हूँ। इस बात भी मैंने शुरू की, इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन भी दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आज का हसास ये टॉपिक था। मैंने शुरू में ये बात की कि हमने शुरुआत करनी है उन्हीं इलाकों से जहां से असला आ रहा है। कराची के अंदर, कराची के बॉर्डर्स, और स्पेशली वो इलाके जो आप देख रहे हैं कि शोरिश ज़दा हैं, उनको फौरन से पेशतर बगैर किसी सियासी मसलहत के, जहां जहां मैं सियासी जमात का किसी का भी नाम लेना खुद बेहतर नहीं समझता हूं, आप देख रहे हैं कि कुछ जमातों ने कब्जे कर रहे हैं, खुसूसन कराची से बाहर वाले इलाकों पे, सोराबकोट, कटी पहाड़ी, औरंगी, बनारस, जहां पर खाली जमीनें पड़ी हैं, लोग अपने झंडे लगा रहे हैं। एक मखसूस लाल रंग का झंडा लगा के वहां पर कब्जे किए जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश सिर्फ यही है, इन सारे इलाकों को हवाले किया जाए पाकिस्तान आर्मी के, और बिला तखसीस इनके जिसके पास से भी असला निकले, मैं नहीं कहता, आप उसको सरे आम सजा दें ताकि दूसरे इससे
किसी किस्म की इबरत हासिल करें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आप तमाम आजाद का बहुत शुक्रिया। सो आज का ये बुनियादी नुक्ता हम इसी पर डिस्कस कर रहे थे कि टारगेट किलिंग का हल क्या है। सो चाहे डी वेपनाइजेशन हो, चाहे फौजी ऑपरेशन हो, चाहे हिकमत अमली हो, इन तमाम चीज़ों के लिए चाहिए पॉलिटिकल विल। तो जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक टारगेट किलिंग से पाक कराची नहीं हो सकता, अनफॉर्चुनेटली। सो लेट्स होप कि हमें पॉलिटिकल विल नजर आए, तभी जाकर टारगेट किलिंग के हवाले से एक हल हमें नजर आ पाएगा। हमारी तरफ से ये कुछ, कीप वॉचिंग CNBC पाकिस्तान।